हेलो एवरीवन। आज अपन एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं। एएनएम। एएनएम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एएनएम कौन कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। एएनएम कितने टाइम का होता है ये अपन जानेंगे। एएनएम कौन कौन कर सकते हैं ये जानेंगे। इसके बाद में आप एएनएम के बाद आप क्या कर सकते हो ये अपन जानेंगे। तो बने रहिएगा साथ में। आज अपन देखते हैं एएनएम। एएनएम क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। क्या होता है इसको देखिएगा। सबसे फर्स्ट बात करें अपन एएनएम कोर्स क्या है। व्हाट इज एन एएनएम कोर्स इन इंडिया। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन एएनएम का पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। इसमें क्या होता है, यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवा के मूल सिद्धांतों की ट्रेनिंग देता है। यानी कि आपको नर्सिंग के बारे में जानकारी देता है और स्वास्थ्य सेवा, आप स्वास्थ्य सेवा जो देंगे वो कैसे देंगे, किस माध्यम से देंगे, वो चीज आपको जानकारी देता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देना होता है। यानी कि आपको गांवों के अंदर जो पुअर जो गांव होते हैं वहां पे आपको क्या देना है, प्राथमिक सेवा देना है। प्राथमिक सेवा अपन कैसे देते हैं, जैसे कि कोई टीकाकरण करना है, कोई फर्स्ट एड देना है, कोई चोट लग गई है तो ड्रेसिंग करना है, ये प्राथमिक उपचार में आते हैं। जो प्राथमिक उपचार जो होते हैं वो देना होता है। इस कोर्स के तहत छात्रों को नर्सिंग, मातृत्व देखभाल, बाल देखभाल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। यानी कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो अपन वन बाय वन आगे देखेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है। एएनएम क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने का काम करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन एएनएम के अंदर कोर्स के लिए पात्रता और शर्तें। क्या पात्रता है, यानी आप कौन कौन इसको कोर्स को कर सकता है और इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट देखिए, एएनएम का कोर्स का पूरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। कोर्स की अवधि जो है वो 2 साल रहने वाली है। 2 साल रहने वाली है। इसके अंदर क्या होता है, 1.5 वर्ष यानी कि 1.5 महीने पढ़ाई होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप देखने को मिलती है जो अपन करते हैं किसी नजदीकी अस्पताल के अंदर। वहां पे ड्यूटी करते हैं, वहां पे सीखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी लगभग जो होती है आपकी वो 1800 घंटे की रहेगी। यानी कि आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए आपको 1800 घंटे आपको मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल के लिए लगभग आपको 2400 घंटे जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिकल करना होता है, आपको सीखना होता है, जिसमें हर चीज आपको सिखाई जाती है। कुल मिलाकर लगभग जो टाइम आपका रहता है 4200 घंटे रहता है। यानी कि आपका जो लगभग टाइम है वो आपका 2 साल रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, योग्यता। योग्यता में क्या चाहिए? 12वीं पास हो, 12वीं कक्षा जिसने पास किया हो, वो किसी भी विषय से हो सकता है। आर्ट से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है और एग्रीकल्चर से हो सकता है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके माध्यम से आप भी एएनएम कर सकते हैं। न्यूनतम अंक, यानी कि 12वीं पास करने के बाद आप न्यूनतम अंक यानी 45% से 50% तक राज्य अनुसार लगभग हो सकता है। यानी अलग अलग राज्यों का अलग अलग पैरामीटर होता है, उसमें ही आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयु सीमा की बात की जाए तो आप 17 साल से 35 साल तक की आयु के बीच में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया कैसे होती है इसमें? मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। मेरिट यानी कि राजस्थान के अंदर काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में क्या होता है, जो मेरिट होता है, जो 12th में सबसे ज्यादा परसेंटेज होते हैं उस बच्चे को पहले प्रिफर किया जाता है। उसी प्रकार अलग अलग राज्य में
किस प्रकार से होता है, मेरिट के आधार पर हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हो सकता है। कोर्स की अगर फीस देखी जाए तो सरकारी कॉलेज के अंदर 10,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए प्रति वर्ष हो सकता है, कॉलेज या राज्य के अनुसार हो सकता है। किसी कॉलेज का अलग हो, किसी राज्य का अलग हो, उस प्रकार आप अपनी फीस जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं निजी कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की फीस, स्टार्टिंग फीस आपकी 35,000 से 1,50,000 प्रति वर्ष, और कॉलेज और राज्य के अनुसार, यानी कि आपका जो निजी कॉलेज है वो या किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर है, जो राज्य राजस्थान हो सकता है, पंजाब हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये तो हुआ अपना एलिजिबल कि एएनएम के अंदर कितने टाइम का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। थ्योरी जो क्लास है आपकी वो 1800 घंटे है, और प्रैक्टिकल जो क्लास है वो 2400 घंटे है, और कुल मिलाकर 4200 घंटे होते हैं। योग्यता अगर बात की जाए तो 12वीं क्लास के अंदर पास होना चाहिए 45% से 50% तक, वो भी राज्य अनुसार अलग अलग हो सकता है। और कोई भी विषय वाला, जैसे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो, वो विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। कोर्स के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। आप फर्स्ट एड पेशेंट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो अगर फर्स्ट एड के लिए अगर अपने हॉस्पिटल में आता है तो उसको आपको फर्स्ट एड क्या देना है वो चीज इसमें बतानी है। मानव शारीरिक संरचना और कार्य, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको मानव शारीरिक संरचना, कितने सिस्टम होते हैं उससे मिलके बना होता है, वो सारी चीज अपन उसमें देखेंगे। महिला स्वास्थ्य देखभाल, बाल शिशु देखभाल, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और न्यूट्रिशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन और आहार, कितना अपन को आहार लेना चाहिए, कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैसे अपन बैलेंस डाइट करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके अंदर अपन को सारी चीजें देखनी होती है। टीकाकरण देखना होता है, सारा कम्युनिटी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, सारे बूथ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, रिपोर्ट रखना पड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन कैसे देंगे आप, उस चीज के बारे में बताते हैं। टीकाकरण एवं महामारी नियंत्रण कैसे करेंगे, ये चीज बतानी होती है। और औषधियों और उपचारों का ज्ञान, आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं, ये सारी चीज अपन क्या देखेंगे इसके एएनएम के कोर्स के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना सिलेबस। प्रथम वर्ष के अंदर कौन सा सिलेबस होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। समुदाय के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे देंगे आप और वहां पे क्या कार्य करेंगे, ये हम आपको सिखाते हैं। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पूरा समुदाय के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य संवर्धन और पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग, बुनियादी नर्सिंग कौशल और देखभाल, यानी कि इसके अंदर क्या देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखते हैं, और बुनियादी नर्सिंग यानी कि जो पहले क्या होता था उसके बारे में जानते हैं। बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, नवजात और बच्चों की देखभाल, इसके अंदर कैसे बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चे के बारे में जानते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग में क्या बिहेव होता है, बाद में कैसा बिहेव होता है, प्री स्कूल में कैसा होता है, स्कूल में कैसा होता है, ये सारी चीज अपन उसमें देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, मिडवाइफरी प्रसूति देखभाल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसव और प्रसवोत्तर की देखभाल, यानी कि उसके पेशेंट को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद में जो भी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो सारी अपन उसमें पढ़ते हैं। स्वास्थ्य केंद्र संबंधी सिद्धांत एंड प्रैक्टिकल, इसके अंदर क्या होता है, स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर जो भी अपने केंद्र हैं सारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेना, और स्वास्थ्य में केंद्रों में क्या क्या फैसिलिटीज होती है वो सारी चीज इसमें अपन देखते हैं। कोर्स के दौरान छात्रों को अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में इंटर्नशिप के माध्यम से प्रैक्टिकल अनुभव भी प्राप्त होता है। यानी कि आपका जो भी कोर्स है उसके बाद में हम आपके क्या लगाते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं, वो भी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देखिए, नर्स की जिम्मेदारियां, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। सबसे फर्स्ट काम होता है नर्स का टीकाकरण करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, नवजात शिशुओं की देखभाल करना,
ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देना और परिवार नियोजन जागरूकता करना, प्राथमिक चिकित्सा एवं छोटी बीमारियों का इलाज करना, ये सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं जो आप एएनएम के बाद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकारी नौकरी के अंदर क्या मिलता है। देखिए, एएनएम के लिए समय समय पर राज्य सरकार भर्तियां निकालती है, जैसे कि एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन और स्वास्थ्य विभाग, यानी कि ये क्या करते हैं, ये सारी वैकेंसीज निकालते हैं एएनएम और हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन एंड स्वास्थ्य विभाग की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैरियर आफ्टर एएनएम कोर्स। इसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं। एएनएम तो कर लिया, अब उसके बाद में अपन कहाँ कहाँ नौकरी पा सकते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, सरकारी अस्पतालों में आप नौकरी मिल सकती है। आप कंपटीशन एग्जाम दीजिए, आप उसके अंदर एग्जाम में क्वालिफाइड होंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मिल सकती है, आंगनबाड़ी केंद्र में मिल सकती है। अगर आप एएनएम है तो आपको आराम से मिलेगी। और नेक्स्ट है नर्सिंग होम्स। नर्सिंग होम जहाँ पे भी छोटा मोटा उपचार होता है, प्राथमिक उपचार किया जाता है, वहां पे हो सकता है। एनजीओ के अंदर हो सकता है, हेल्थ मिशन में काम कीजिए आप। निजी क्लिनिक हो सकता है आपका, निजी क्लिनिक हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। एक प्लेसमेंट होता है हमारे यहाँ से, पिंक क्लासेस की तरफ से हमारे यहाँ से प्लेसमेंट दिया जाता है। हमारे यहाँ से अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको हमारी तरफ से प्लेसमेंट दिया जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर, निजी हॉस्पिटल के अंदर आपको प्लेसमेंट दिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं सैलरी की। सबसे ज्यादा मेन चीज कि भाई एएनएम अपन क्यों करना चाहते हैं, कि अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर है या नहीं है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो देखा जाता है वो देखी जाती है सैलरी, किस आखिरकार सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए देखते हैं इसके अंदर। एएनएम कोर्स के बाद नर्सों और मिडवाइफर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सबसे फर्स्ट बात, ये ऐसा फील्ड है जहां पे कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। हमेशा जितनी भी नर्सेज होंगी वो हमेशा कम ही रहेगी। ठीक है, भारत एवं विदेशों में एएनएम नर्स के लिए बेहतर वेतन और कैरियर की संभावनाएं है। जैसे कि सरकारी अस्पताल में देखिए आप, स्टार्टिंग जो सैलरी है आपकी, जो स्टार्टिंग सैलरी है 20,000 से 35,000 प्रति माह आपको हर महीने मिलेगा, अगर सरकारी में आपका जॉब लगता है तो। अगर बात करें अब निजी अस्पताल के अंदर, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 8,000 से 15,000 प्रति माह, अनुभव और स्थान के आधार पर। यानी कि अगर आपको अच्छा अनुभव है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे परसेंटेज से पढ़ाई की है, तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिल सकती है। किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। और स्थान, स्थान जैसे कि सपोज करिए कोई अच्छा मेट्रो सिटी है, एनएबीएच हॉस्पिटल है, तो वहां पे आपको सैलरी ज्यादा मिलती है। अनुभव और कार्य क्षेत्र के आधार पर वेतन में वृद्धि हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है, अनुभव अगर आपको अच्छा है, अगर अनुभव अच्छा है तो आप वेतन ज्यादा ले सकते हैं। अगर अनुभव नहीं है तो आप वेतन नहीं ले सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है आप अपना जो कोर्स है वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा सा नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छी सैलरी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं एएनएम के बाद आगे क्या कर सकते हैं। सबसे बात हो गई एएनएम की, एएनएम में क्या है क्या नहीं है अपन ने देखा है। एएनएम के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, ये चीज अपन ने देखी है। अब बात करते हैं एएनएम के बाद अपन क्या कर सकते हैं। एएनएम के बाद अपन जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये भी 12th बेस पे ही होती है, लेकिन उसके बाद में अपन जो कर सकते हैं वो जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम के बाद में अपन, अगर जीएनएम कंटिन्यू है अपना, उसके बाद में अगर आप करना चाहें तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप कर सकते हैं, वो केवल 2 ईयर का होता है। अगर जीएनएम के बाद में करना है तो, जीएनएम के बाद में अगर करना है आपको तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, 2 ईयर का होगा। अगर आप डायरेक्ट 12th बेस पे करना चाहते हैं, 12th के बाद में आप नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग कर साइंस करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कर सकते हैं। ठीक है, अन्य नर्सिंग या होम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट आप कोर्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ एएनएम कोर्स। एएनएम कोर्स डिटेल से यह स्पष्ट
होता है कि यह कोर्स नर्सिंग क्षेत्र में एक बेहतरीन करियर बनाने का अवसर प्रदान करता है। जो भी मेरे पुअर बहनें हैं वो आप इस कोर्स को कर सकती हैं। आपके लिए ये मान के चलिए सोने पे सुहागा है। आप कुछ भी करिए, इस कोर्स को जरूर करिए। इससे क्या है, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आने वाले टाइम में आपका बहुत ज्यादा महत्व रहने वाला है। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी के ऊपर निर्भर होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कोर्स को अवश्य करें। यदि आप स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा देने के लिए इच्छुक हैं और किसी सम्मानजनक पेशे में काम करना चाहते हैं तो एएनएम कोर्स आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। इस कोर्स के बाद आप विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नर्स, मिडवाइफ या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि आप जो भी मेरी बहनें हैं वो आप जो कोर्स करना चाहती हैं जल्दी से आएं और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। जैसे हमारे थंबनेल में आपने देखा है कि साइकिल से फ्लाइट तक जाने का जो आप सोच रहे हैं वो इस कोर्स के माध्यम से हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस कोर्स के बाद में आपको किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, हमेशा याद रखें यह कोर्स केवल एक शुरुआत है और इसके बाद आपके पास और भी कई संभावनाएं हैं। यानी कि इस कोर्स से आप अपना जो फ्यूचर है वो आप सिक्योर कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अच्छी सैलरी ले सकते हो, किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब देखिए आप अगर हमारे यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलती है। हैंड रिटन बुक, यानी कि हमारे यहाँ से जो टीचर्स के द्वारा, जो सर के द्वारा लिखी गई है वो बुक आपको मिलेगी। डिजिटल क्लासरूम्स मिलेंगे, आपको डिजिटल मिलेगा, हर चीज आपको डिजिटल समझाई जाएगी, हर चीज आपको डायग्राम जो है अच्छे से बताया जाएगा, आपको जो पढ़ाया जाता है वो भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होगी। सपोज करिए अगर आप क्लासरूम में नहीं आ पाए, आप अपनी क्लास नहीं ले पाए, तो बाद में घर पे भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। किसके माध्यम से देख सकते हैं? हमारा जो ऐप है, ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। प्ले स्टोर से पिंक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप आराम से देखिएगा, फिर आराम से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसी क्लासरूम्स हैं, ठीक है, सिक्योर्ड कैंपस है हमारा, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, टीचिंग बाय क्वालिफाइड स्टाफ एंड एक्सपीरियंस, जो हमारे यहाँ पे टीचर हैं वो क्वालिफाइड है, ठीक है, जो अच्छा पढ़ाते हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट है हमारा, अभी तक हमारे किसी स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री नहीं है, सब फर्स्ट डिवीजन पास है। ठीक है, वाईफाई कैंपस है, आप कभी भी अपने ऐप पे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री इंटरनेट है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी है, आप यहीं रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से पिंक क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अपने पिंक क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने कोर्स के अंदर जाएंगे, कोर्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज आपके वीडियोस हैं, उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर का पूरा टेस्ट होगा। ठीक है, एंड मेन एग्जाम से पहले भी प्री एग्जाम होगा। जब भी आपका मेन एग्जाम होगा उससे पहले कॉलेज के अंदर ही प्री मेन एग्जाम देना होता है। अब बात करें फीस की, तो हमारे यहाँ पे क्या फीस रहने वाली है? आर यू रेडी? चलिए, हमारे यहाँ पर जो फीस रहने वाली थी पहले 75,000 रुपए प्रति वर्ष थी। तो हमने क्या किया, हमारी बहनों के लिए
हमने इस फीस को घटाकर स्पेशल ऑफर के लिए 45,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। 45,000 रुपए। जो भी बच्चा, जो भी मेरी भाई बहनें जो भी हैं, वो अगर जो कोर्स करना चाहती हैं तो जल्दी से जल्दी आके इनरोल करें। अब उसके लिए क्या करना होगा? एडमिशन के टाइम पे आपको 10,000 रुपए जमा कराने, ठीक है। फिर उसके बाद 5,000 रुपए की मंथली किस्त हो जाएगी, जो हर महीने आपको 7 महीने तक देनी है। यानी कि आपका जो साल भर का कोर्स है वो 7 महीने में ही आपका पैसा पूरा हो जाएगा और ईएमआई के माध्यम से, किस्त के माध्यम से आपका पैसा चुका सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम कहाँ होगा आपका? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा व अन्य राज्य, यानी अन्य राज्य में कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि राजस्थान से क्यों नहीं होता? बिकॉज राजस्थान से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज अभी मान्यता नहीं है, प्राइवेट से आप एएनएम नहीं कर सकते, इसलिए अपन जो है वो बाहर से करवा के इस कोर्स को यहां से एफिलेटेड करके राजस्थान से आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, आरएनसी अप्रूव्ड रहेगा और आईएनसी भी अप्रूव्ड रहेगा। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, अंडरस्टैंड? इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, यानी आरएनसी और आईएनसी अप्रूव्ड मिलेगा। नेक्स्ट, हॉस्पिटल ड्यूटी है जो पर्टिकुलर जहां आप रहते हैं वहां पे भी हो सकती है और भीलवाड़ा लोकल में भी हो सकती है। क्लास का जो टाइम है हमारा जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे के बीच में रहेगा। इस दरमियान आप अपना स्टडी कर सकते हैं और रेगुलर स्टडी होती है। और अगर इस कोर्स को अभी आप खरीदते हैं, अगर आप इस कोर्स को अभी खरीदते हैं तो 75 की जगह पे 45,000 आपको फीस देना है और साथ में आपको फ्री हैंड रिटन बुकलेट जो है वो फ्री रहने वाला है। तो आप जल्दी से करिए, जल्दी से आप अपना इनरोल करें और जल्दी से आके अपना सीट रिजर्व करें। कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप इस नंबर पे आकर कॉल कर सकते हैं 9509438676। कोई भी डाउट रहता है आपको, इस नंबर पे आके आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे अधिक जानकारी के लिए आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अंत तक आपने देखा है तो आपके लिए ही फायदा है कि आप एएनएम क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। हमारा काम शिक्षा देना है, हमें आपको बताना है, अवगत कराना है। करना नहीं करना आपके ऊपर है। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप एएनएम कर सकते हैं और इसमें आपका लाभ ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। ओके सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।